ब्रिक्स सम्मेलन में नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर पीएम मोदी का हमला। कहा, हमारे पड़ोस में है आतंक की जन्मभूमि, सियासी नफे नुकसान के लिए हो रहा है आतंकवाद का इस्तेमाल। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा, दुनिया भर में फैले आतंकवाद के तार हमारे पड़ोसी देश से जुड़े, न सिर्फ देता है आतंकियों को शरण बल्कि आतंकी नजरिए का भी करता है पोषण। पीएम ने चीन के सामने सुनाई खरी खरी। कहा, आतंकवाद को लेकर नहीं चलेगा दोहरा रवैया। आतंकी मसूद अजहर का नाम लिए बगैर किया इशारा। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे पारदर्शी और खुली अर्थव्यवस्था कहा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की सफलता का श्रेय सामूहिक प्रयास को दिया। अगले ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन के लिए चीन को मोदी ने दी बधाई। कहा, मिलकर बनाएंगे बेहतर रिश्ते। प्रधानमंत्री मोदी, नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक मुलाकात। 20 मिनट तक चली बातचीत। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने याद किया 2014 का भारत दौरा। कहा, मैं मेहनती भारतीय और बहुरंगी भारतीय संस्कृति से प्रभावित। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्ण सत्र में रखे विचार। कहा, हमारे इंडस्ट्रियल सहयोग और प्रभावशाली बनेंगे, इसका पूरा भरोसा। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा ने दुनिया की नई समस्याओं की तरफ दिलाया ध्यान। कहा, सबके सहयोग से ही होगा हल। ब्राजीलियन राष्ट्रपति मिशेल तेमेर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, ब्रिक्स को मीटिंग रूम से निकालकर जनता के बीच लाए मोदी। नोएडा एटीएस टीम के इनपुट पर वाराणसी एटीएस ने एक और नक्सली धरा। चंदौली में 10वां नक्सलवादी गिरफ्तार हिरासत में। पकड़े गए नक्सली से बरामद हुई 7 पिस्टल और एक एनजास राइफल। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा जब्त। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 49 से पकड़े 9 नक्सली। दिल्ली एनसीआर को दहलाने की थी साजिश। दिल्ली में हाई अलर्ट। यूपी एटीएस और ब्लैक कैट कमांडो ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। बम बनाने वाला एक्सपर्ट भी पकड़ा गया। नोएडा में एक अपार्टमेंट में 6 महीने से किराएदार के रूप में रह रहे थे आरोपी। दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों की भी मिली जानकारी। वाराणसी में हुए भगदड़ मामले में यूपी सरकार ने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, सीओ कोतवाली और 2 थाना प्रभारियों को किया सस्पेंड। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद का बयान। कहा, सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से हुआ हादसा। डीजीपी जावेद अहमद ने ढिलाई और तालमेल की कमी को माना हादसे की वजह। अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश। वाराणसी के राजघाट पुल पर कल जय गुरुदेव के सत्संग कार्यक्रम में हुई भगदड़। 25 लोगों की मौत, कई जख्मी। अखिलेश सरकार ने मृतकों को परिवार को 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। कमिश्नर लेवल की जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से 4 भारतीय पोस्ट पर दागे गए मोर्टार। जवानों ने भी दिया करारा जवाब। हाल के आतंकी हमलों के मद्देनजर श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। आतंकियों पर अलर्ट के बाद जवान मुस्तैद। मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी दुबई भागने की कोशिश में एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मोइन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। थाने में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई में बेकाबू बस ने 8 गाड़ियों को मारी टक्कर। 2 लोग जख्मी। हादसे की वजह से ट्रैफिक प्रभावित। शामली में रेप पीड़िता पर जानलेवा हमला। 4 गोलियां लगने के बाद अस्पताल में भर्ती। इसी साल जनवरी में पीड़िता के साथ शामली में ही रहने वाले दबंगों ने किया था गैंगरेप। अदालत जाने के दौरान मारी गोली। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 200 करोड़ का सांप का जहर बरामद। 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। कोलकाता में ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 जख्मी। ईस्ट मिदनापुर में भीषण आग की चपेट में 6 दुकानें हुई खाक। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। पश्चिम बंगाल के नादिया में रेप के बाद लड़की की हत्या। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।
दक्षिण 24 परगना में एक शख्स ने की अपनी पत्नी की हत्या। आरोपी पति और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। घाटी में पहली बार प्रदर्शनकारियों के हाथ में एक साथ दिखे चीनी और पाकिस्तानी झंडे। बारामूला में शुक्रवार की नमाज के बाद सड़क पर हुआ विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए छोड़ी गई आंसू गैस। झाबुआ में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने किया नेशनल हाईवे जाम। अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से नाराज स्वयंसेवकों ने किया जमकर हुड़दंग। 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने किया धारबंद। पुलिस पर लगाया ज्यादती का आरोप। केएमएसएस संगठन ने असम के चिरांग में किया पीएम और सीएम का पुतला दहन। हिंदू बांग्लादेशियों को नागरिकता देने का विरोध। गुजरात दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल की आज सूरत में रैली। कई अलग-अलग समूह के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। रैली से पहले गुजरात हित रक्षक समिति नाम के संगठन ने सूरत में लगाए पोस्टर। केजरीवाल को बताया पाकिस्तान का हीरो। अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर फिर उठाए सवाल। कहा, अगर पता होता कि कुछ लोग उनके आंदोलन की सीढ़ी बनाकर राजनीति में उतरेंगे तो पहले ही दूरी बना लेते। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह सरेंडर करने के लिए पहुंचे सूरत के उमरा पुलिस स्टेशन। उनके खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में जारी है गैर जमानती वारंट। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुलाब सिंह पर लगे आरोपों को नकारा। कहा, दिल्ली पुलिस ने हमारे 13 विधायकों को पकड़ा। इसी से दिखती है बीजेपी की मानसिकता। राजस्थान के दौसा पहुंचा शहीद घनश्याम गुर्जर का शव। हजारों की संख्या में उमड़े लोग। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। सीमा सुरक्षा बल ने किया सैनिक सम्मान। प्रदेश सरकार के मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने भी किए पुष्प अर्पित। जिले के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र में सांसद राजकुमार सैनी पर कार्यक्रम के दौरान युवकों ने फेंकी स्याही। मौजूद लोगों ने 4 युवकों को पीटा। हिसार के अगोहा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पहुंचने पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा। एक युवती की काली चुन्नी उतरवाने पर हंगामा। असम के बक्सा में धान की हजारों बीघा फसल नष्ट। सुपोरका नाम का कीटाणु बना वजह। जयललिता की तबीयत को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर तमिलनाडु पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच सख्त। साइबर जगत पर रखी जा रही है नजर। जयललिता की सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी। उनके एक समर्थक ने कांटे पर 24 घंटे लेटकर की प्रार्थना। विशाखापट्टनम में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। 8 महीने की बच्ची को बांटने के लिए दे रहे थे धमकी। हरियाणा के गोहाना में जमीन विवाद में पंचायत का तुगलकी फैसला। एक परिवार का हुक्का पानी बंद किया। परिवार से संबंध रखने वालों पर 5100 रुपए जुर्माना लगाने का आदेश। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। चोरी की गई बाइक बांग्लादेश से करते थे तस्करी। पेट्रोल 1 रुपये 34 पैसे महंगा। डीजल में प्रति लीटर 2 रुपये 37 पैसे का इजाफा। नई दरें आधी रात से लागू। इंदौर में 22 और 23 अक्टूबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने तैयारियों का लिया जायजा। असम के मानस नेशनल पार्क में बाढ़ से बड़ी आफत। 3 दिन से पानी में लगातार इजाफा। सड़कों पर गहराया संकट। हरिद्वार में ट्रेन से टक्कर के बाद हाथी की मौत। कई घंटे तक बाधित रहा रेल रूट। जोधपुर में सीसीटीवी फुटेज देख युवक ने खुद ढूंढा अपनी बाइक चुराने वाला शख्स। पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय बाइक चोर को छोड़ा। उत्तराखंड में अब डिजिटल इंडिया के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की पहल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में देहरादून में शुरू किया गया वर्कशॉप। बाबा रामदेव का फैसला। सीएससी के मंच से ही पतंजलि के सभी प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे। कानपुर की महिला ने टॉयलेट बनाने के लिए बेचा मंगलसूत्र। पीएम ने दिल्ली बुलाकर दिया गोल्ड मेडल और 2 लाख रुपए का चेक। कुल्लू में सामूहिक स्तर पर कुल्लवी संस्कृति की शानदार झलक। नृत्य के साथ दिया गया स्वच्छता और बेटी बचाने का संदेश। दिल्ली में मॉडल टाउन के पुलिस लाइन में दिवाली मेला आयोजित। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और उनके परिवार हुए शामिल। दिल्ली के मावलंकर हॉल में बुजुर्ग विधवा महिलाओं ने रैंप पर किया कैट वॉक। सुलभ इंटरनेशनल ने किया ये खास आयोजन।
दिल्ली में फैशन वीक में एक्ट्रेस अथिया शेट्टी मसाबा गुप्ता के लिए रैंप पर उतरी। निमृत कौर ने डिजाइनर मंदिरा विर्क के लिए किया कैटवॉक। गाजियाबाद में मशहूर गायक मुकेश की याद में कार्यक्रम का आयोजन। कई कलाकारों ने अपने सुरों से सजाई महफिल। लड़खड़ाते न्यूजीलैंड को लैथम ने नाबाद 79 रन बनाकर दिया सहारा। सऊदी ने भी लगाया शानदार अर्धशतक। हार्दिक पांड्या के वनडे करियर का पहला मैच, पहले ही ओवर में झटका विकेट। कुल 31 रन देकर लिए 3 विकेट। भारत ने टॉस जीतकर किया था पहले फील्डिंग का फैसला। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड को सस्ते में निपटाया। कुछ ही देर में शुरू होगी भारत की बल्लेबाजी। रहाणे और रोहित करेंगे ओपनिंग।